है रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का उपयोग होता है। देखिए रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग होता है, बार बार होने वाले ब्रेक डाउन को ये कम करता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, फिगर वाला क्वेश्चन है। चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम, यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है ना, ये आपको बताना है ये कौन सा फाइल है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है इसे रिफ्लेर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेर फाइल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। इसे बोलते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्या बोलते हैं? रेडियल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का अभिन्न हिस्सा डायल कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 जो वाले चक के जो बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 3 जो वाले चक के जो बनाने के लिए उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या कहलाता है? इसे वास्तविक विचलन बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका जो फीटर का फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा ना, आपका सीबीटी में भी जो शिफ्ट होगा उसमें यही प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में रिपीट होंगे, इसलिए ये सारे प्रश्न आप याद कर लेना। एक भी प्रश्न को स्किप मत करना, जो प्रश्न स्किप कर दोगे वो पेपर में भी आ जाएगा, इसलिए पूरा प्रश्न देखना है, पूरा पेपर देखना है आपको। सीट मेटल में टिटमैन के एल स्क्वायर का उपयोग क्या होता है? सीट मेटल के टिटमैन के एल स्क्वायर का उपयोग होता है, ये लंबवता जांचने के लिए होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम कौन सा है? ये जो आप चित्र देख रहे हो ना, आपको बताना है ये कौन सा ऑपरेशन है। तो ये दोस्तों है आपका अंडरकट शोल्डर। कौन सा है ये? अंडरकट शोल्डर है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 6 mm पिच के लीड स्क्रू वाले लेथ में वर्क पीस पर 3 mm पिच को काटने के लिए आवश्यक चेंज गियर क्या होगा? ये होगा ड्राइवर 60 टीथ, ड्राइवन 120 टीथ। ड्राइवर 60 टीथ है, ड्राइवन 120 टीथ है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में सेलेक बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में जो एक्स वाला चिन्हित भाग है ना, उसका नाम बताना है। ये है आपका वर्नियर कैलिपर। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो भाग है ना जिसे एक्स से चिन्हित किया गया है, इसका नाम पूछा है, तो इसको बोलते हैं डेप्थ बार। क्या बोलते हैं? डेप्थ बार बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए बिन यानी कि डिब्बे का रंग कोड क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम बताओ। यहाँ पे आपको जो ये गेज दिख रहा है ना, इसका नाम पूछा है, ये कौन सा गेज है? तो दोस्तों ये होता है आपका त्रिज्या गेज, रेडियस गेज इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या होता है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? इसका जो मुख्य लाभ है वो ये है कि विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए टू सेट डिफरेंट हाइट, ये इसका मुख्य लाभ है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाई गई डाई का नाम, कौन सी डाई है? तो ये देखिए, ये चित्र है, आपको बताना है ये डाई कौन सी है। तो ये है दोस्तों आपका गोलाकार स्प्लिट डाई। ठीक है, सर्कुलर स्प्लिट डाई है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चित्र में किस प्रकार का बोल्ट दिखाया गया है? ये जो चित्र है ना, ये आपको बताना है ये कौन सा बोल्ट है। ये आपने देख लिया अच्छे से। तो देखिए, ये होता है आपका क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, बोल्ट विद क्लियरेंस होल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सीट मेटल कार्यों में विंग कंपास का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ विंग कंपास इन सीट मेटल वर्क्स? ये होता है स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस, दूरियां कम करने के लिए यूज होता है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शेयर करो पेपर।
अगला क्वेश्चन है शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? ट्रेम्पल का उपयोग होता है इसमें। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आकृति में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम। ये जो चित्र है ना, इसमें आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है एक्स से चिन्हित किया हुआ, इसका नाम पूछा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम। डायग्राम वाले फीचर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें आपको ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये एक्स से चिन्हित किया हुआ है, इसका नाम बताना है। इसको बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो क्या ऑपरेशन किया जाता है? इसके लिए टेपर टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए किस गियर का अनुपात सूत्र क्या होता है? लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र होता है DR/DN = TPI ऑन लेड स्क्रू। ठीक है, बटा में आएगा TPI टू बी कट। ये पूरा सूत्र है, आप एक बार इसको ध्यान से याद कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आने वाले शिफ्ट में भी ये फिर से पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है? विच इज़ एन इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तो ये है आपका फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है टॉलरेंस का ग्रेड कौन सा होता है? ये फंडामेंटल टॉलरेंस होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? तो ये होती है कंपोस्टिंग की प्रक्रिया। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है चित्र में दिखाए गए हाथ के उपकरण का नाम बताओ। यहाँ पे आपको बताना है ये कौन सा हैंड टूल है। ठीक है, तो ये होता है आपका चिपिंग हैमर है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे चित्र में दिखाई गई डाई का नाम। फिर से एक और डाई पूछा है, ये वाली कौन सी डाई है? तो आपने चित्र देख लिया है, ये है दोस्तों आपका हाफ डाई। कौन सी है? ये हाफ डाई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में किस रोड का उपयोग किया जाता है? देखिए स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में हम कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। किसका? कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है किस मेटल कटिंग सो का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए सर्कुलर सो का यूज किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम। यहाँ पे ये जो चित्र है ना, आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। इसमें ये वाला जो भाग है जिससे एक्स से चिन्हित किया गया, इसका नाम पूछा है, तो इसको बोलते हैं टू ईयर्स इसको बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कौन सा धातु गुण झटके या आघात को झेल सकता है? तो ये जो टफनेस होता है ना धातु का, टफनेस वाला गुण झटके या आघात को झेल सकता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है स्टेनलेस स्टील धातु को टांका लगाने के लिए किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील धातु को टांका लगाने के लिए फास्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है चित्र में दिखाए गए चेतावनी चिन्ह का नाम। ये जो चित्र है ना, ये कौन से चेतावनी चिन्ह का चित्र है? तो ये आपका आग लगने का खतरा, रिस्क ऑफ फायर है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चित्र में दिखाए गए गेज का नाम पूछा है। फिर से ये गेज दिया है, ये देखिए दोस्तों, ये गेज है, इसका नाम बताना है। तो ये है आपका ड्रिल एंगल गेज। कौन सा है? ड्रिल एंगल गेज है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है एसीटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन सा रंग पेंट किया जाता है? एसीटिलीन गैस सिलेंडर पर मैरून रंग पेंट किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोल्डरिंग स्टील के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग स्टील के लिए अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का उपयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस फीटर थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम। ये है आपका दोस्तों लीवर टाइप डायल टेस्ट है ये इंडिकेटर। इसमें ये वाला जो भाग है ना जिसे एक्स से इंगित किया गया है, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका स्टाइलस। क्या है? स्टाइलस है।